नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप अपने इस आर्टिकल को जोड़ सकते हैं। देखते हैं आर्टिकल पर। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज हमेशा से बड़ी ही अस्थिर रही हैं। वो कब क्या करेंगे किसी को समझ में नहीं आता, किसी को पता नहीं चलता। बहुत लंबे समय से वो तालिबान के साथ बातचीत करके शांति का प्रयास कर रहे थे। सडनली उन्होंने बोला कि तालिबान के साथ बातचीत अब डेड हो चुकी है। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने तालिबान के साथ निगोशिएशंस के खत्म होने की घोषणा कर दी, जो कि काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी बोला कि ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं इनके साथ कैंप डेविड रिट्रीट मैरीलैंड में एक सीक्रेट टॉक्स के तौर पे होने वाली थी। मतलब एक गुप्त बातचीत यूएसए और तालिबान के बीच होने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही यूएसए के प्रेसिडेंट ने इस बातचीत को कैंसिल कर दिया है। ये जो ट्वीट है उसने अचानक से इस पूरी बातचीत को खत्म कर दिया। कम से कम अभी के लिए तो ये बातचीत खत्म हो ही गई है। भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, वो तो हमारे सामने आ ही जाएगा। मिस्टर खलीलजाद, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे यूएसए को तालिबान के साथ इस बातचीत में, उन्होंने इसके पहले यह बोला था कि इन प्रिंसिपल एक एग्रीमेंट तैयार हो चुका है तालिबान के साथ। डिटेल्स हालांकि उन्होंने रिवील नहीं करी थी। निगोशिएशन जो थे उसमें ये बातें भी निकल के आ रही थी कि यूएसए अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेगा। साथ ही तालिबान इस बात का अश्योरेंस दे रहा था कि वो अफगानिस्तान का इस्तेमाल यूएसए के ऊपर किसी भी टेरर एक्टिविटी के लिए नहीं होने देगा। लेकिन अभी एक सुसाइड कार बॉम्बिंग अटैक किया गया काबुल में। इसी बात को संज्ञान में लेकर ट्रंप ने ऐसा कहा कि उन्होंने तालिबान के साथ अपनी बातचीत को कैंसिल किया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि तालिबान तो लगातार वहां पर अफगानिस्तान में सिविलियंस के ऊपर अटैक करता रहा है, जबकि यूएसए के साथ उनकी बातचीत कतर में चल रही थी। वो रुके तो थे नहीं। एस्टिमेट तो ये भी सजेस्ट करता है कि उन्होंने 2019 में ही अकेले 173 टेरर अटैक्स किए हैं, जिसमें 13,039 लोगों की मौत हुई है। नाउ अब एक कार बॉम्बिंग अटैक से किस प्रकार से जो ट्रंप है उनकी आत्मा जाग जाती है और वो इस पूरी बातचीत को कैंसिल कर देते हैं। तालिबान लगातार इन अटैक्स को एक बार्गेनिंग चिप के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहा था। वो चाह रहे थे कि ऐसा करके वो अफगानिस्तान की सरकार को अंडरमाइन करें और यूएसए से कुछ कंसेशंस अवेल कर लें अपनी टर्म्स पर। यहाँ पर यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर इस समय ट्रंप को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें अपनी बातचीत बंद कर देनी चाहिए। उन्हें तालिबान के बिहेवियर में क्या अंतर समझ में आ गया, क्योंकि अटैक्स वो पहले भी कर रहे थे, उन्होंने फिर से एक अटैक कर दिया, तो इसमें अलग क्या हो गया। कुल मिलाकर ये जो एम्बिग्यूटी है ये दिखाती है कि ट्रंप का जो नेचर है वो इरेटिक है। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर यूएसए ड्यूरेबल पीस चाहता है, वो ये चाहता है कि वो अपनी ट्रूप्स को अफगानिस्तान में से निकाल ले, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब सभी अफगान ग्रुप्स के साथ मिलकर बातचीत की जाए, सभी रीजनल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए और तालिबान के साथ ये गारंटी ली जाए कि वो टेरर को यानी कि आतंक को नीचे रखने के बाद बातचीत करेगा। ऐसे थोड़ी होता है कि बातचीत हो रही है और आप लगातार अटैक्स भी करते जा रहे हैं। बातचीत के साथ अटैक ये तो बिल्कुल गलत सी बात है और ऐसी स्थिति में तो बातचीत पहले भी नहीं होनी चाहिए थी। खैर, अब ट्रंप की आंख हो सकता है खुल गई हो। तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार के साथ इंगेज होने से साफ साफ इनकार कर दिया था और इस बातचीत के बाद कहीं ना कहीं उनका हौसला बढ़ा ही है। इससे कहीं न कहीं रीजनल स्टेबिलिटी को नुकसान हुआ है, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ है। ट्रंप को यह चाहिए था कि जो सो कॉल्ड इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट साइन हुआ था तालिबान के साथ, वो उनकी टर्म्स को पब्लिक में लेकर आते और प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ तालिबान के साथ बातचीत की जाती। ये जो बातचीत की जा रही थी ये किसी के फायदे में नहीं थी। ना तो ये यूएसए के फायदे में थी और ना ही अफगानिस्तान के लोगों के फायदे में थी, जहां एक ओर तालिबान से बातचीत की जा रही है, दूसरी ओर वहां के सिविलियंस के ऊपर अटैक करके उनका मर्डर किया जा रहा है। तो पहले की बातचीत वास्तव में रेलेवेंट नहीं थी, अभी उसे कैंसिल कर दिया गया है। तो भविष्य में अगर ऐसी कोई बातचीत का मौका आता है तो प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ही बातचीत की जानी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया। एक क्वेश्चन आपके लिए मेंस का है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड द सीसेशन ऑफ पीस नेगोशिएशंस विद द तालिबान। इन योर ओपिनियन व्हाट कैन बी इट्स पॉसिबल आउटकम्स फॉर इंडिया। एक्सप्लेन करना है आपको। देखिए, इंडिया का डायमेंशन आर्टिकल में है नहीं। हमने केवल ये बात की कि यूएस के प्रेसिडेंट ने जो तालिबान के साथ बातचीत है उसको रोक दिया है। इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है ये आपको समझना होगा और 150 शब्दों में एक्सप्लेन करना है। नाउ यहां पर आपको अपना टैलेंट दिखाना है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।